फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर्रुसुल अफ़इम्मा अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में मौजूद जमीयत तलबा इस्लाम की कारकुनान और दूर दराज से तशरीफ लाने वाले मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, रातें तवील है, इस बुनियाद पर रात का कुछ हिस्सा बाकी है और अगर मुख्तसर रातें होती तो इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में आज ही रात आप इस्लाम नाफिज कर चुके होते। जो भी खतीब आता है आपके और फलां के दरमियान में हैल होना नहीं चाहता, जैसे दो तोहरे मुतखल्लिल के दरमियान में एक हैल होता है, मैं हाइल नहीं हो जाऊंगा। और शायरों ने तो कमाल कर दिया कि 10 मिनट, तो मैं सोच रहा था ये दुनिया की कौन सी 10 मिनट है। और इससे पहले भी ख्याल कर लेना, ये जो दीमक है, जहां कच्चे मकानात होते हैं और उन पर शहतीर रखते हैं छत पे, तो इनमें दीमक लग जाती है। जब शहतीर को दीमक लग जाए, शहतीर कितना मोटा है और कितना मजबूत है, लेकिन वो दीमक ऐलान नहीं करता कि मैं इसको अंदर से खोखला करके छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। दीमक ऐलान नहीं करता। आहिस्ते आहिस्ते जो लोग सो जाते हैं देहातों के अंदर, जहां गाड़ियों के शोर शगब नहीं है, वहां अगर गौर से आदमी सुने तो आहिस्ते आहिस्ते मामूली आवाज आती, आदमी कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होगा, ये मामूली आवाज है। क्या है पता नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई मसला नहीं है। वो आहिस्ता 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 ऐलान नहीं करता लाउड स्पीकर में, वो अपना काम करते करते साल 2 साल में ये खिचक खिचक की जो आवाज थी मामूली, इसको आपने खातिर में नहीं लाया, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। धड़ाम से कोई तेज हवा चली या बारिश हो गई तो धड़ाम से वो छत गिर गई। अब आपने देखा कि इतनी मजबूत शहतीर, ये क्या हुआ, ये छत किस तरह गिर गई? तो शहतीर को देखा कि यहां से लेकर के वहां तक इसके अंदर पूरा अंदर से ये खोखला हो चुकी है और इसको दीमक ने काटा है, खत्म किया। दीमक ने आपके छत को गिराया, शहतीर को खोखला करके छोड़ दिया, आपको जलील करके छोड़ दिया। अब जाकर के तशखीस हो गई कि ये दीमक है। अपना तारुफ बाद में कराया, काम अपना पहले किया। दुश्मन जो कुरान का दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, वो आपकी तरह ऐलान नहीं करता, वो अपना काम कर चुका है और दीमक की तरह करता है। यहां तो मेरा और आपका हर एक शीट पेश कर रहा है। मुझे भी एक 2-3 टीन डब्बा मुझे ने पेश कर दिया और डब्बों पर मेरा नाम लिख दिया, समझे। लिहाजा मैं ले जाऊं घर में, बीवी को दिखाऊं, हाँ आज इस्लाम नाफिज करके आ चुका हूं। हमारे आबा अजदाद थे, मुफ्ती महमूद ऐसा था, शेखुल अरब वाले जब ऐसा था, शेखुल हिंद मौलाना महमूद ऐसा। एक लंबी सी तारीख अपनी बयान करें, तू क्या है? शेखुल हिंद का वास्ता जरदारी से नहीं बढ़ाता था,
शेखुल अरब का वास्ता शहबाज शरीफ से नहीं पड़ा था, इनका वास्ता इमरान खान से नहीं पड़ा था, और तागूती कुव्वतों से इसका वास्ता नहीं पड़ा था। आपका जिनसे वास्ता पड़ा है, अब वो मुर्दे जिंदे होकर के नहीं आएंगे। तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत। ये न कहो कि हम औलिया इनके अनबिया की औलाद हैं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, फलाना नबी की औलाद है, फलाना नबी की औलाद है। उसने यहूदियत की वसीयत की, नसरानियत की वसीयत की। छोड़ो इन बातों को। तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। उनके अमाल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपके अमाल के बारे में उनसे नहीं पूछा। तुम खुद अपना किरदार पेश करो, आपका अपना किरदार क्या है। मेरा अब्बा जो था ना, वो इब्न खल्लकान, आपने सुना होगा तारीखदान मुअर्रिख, लोग उसको इब्न खल्लकान पढ़ते हैं, इब्न खल्लकान है। इब्न खल्लकान कहते हैं कान अबी आलिमन कबीरा वकान जद्दी आलिमन कबीरा वकान फलान कदा व कदा। मेरा अब्बा बड़ा आलिम था, मेरा दादा बड़ा था, फलाना दादा। तो किसी ने कहा बकवास छोड़, खल्लकान कजा, तेरा अब्बा बड़ा था, फलाना था, फलाना। एक आदमी शादी करता, खुद नामर्द है, कहते मेरे वालिद साहब ने 4 शादी की थी। बीवी को बताता है कि मेरे वालिद साहब ने 4 शादी की। 2-3 दिन के बाद कहा मेरे नाना ने 3 शादी की थी और मेरे दादा ने 3 शादी। हम लोग गिरे पड़े लोग नहीं है, लोग हमारे हाथ धोते थे चरमचीन में जी, हम गिरे पड़े लोग। 2 महीने 3 महीने तक बीवी को इस तरीके पर तसल्ली देते रहे, फलाना ऐसा था, फलाना। एक दिन उसने कहा कुत्ते का बच्चा, मेरा निकाह तेरे बाप से नहीं हुआ, तुझसे हुआ, मेरा निकाह तुझसे हुआ, तू क्या है, तू क्या है। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है, मैं मुदर्रिस हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में इंशाल्लाह सुरखरू जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं साल में 2000 तलबा आपको दे रहा हूं, 2000 तलबा नहीं उलमा दे रहा हूं, 500-600 मौलवी आपको दे रहा हूं, मुफ्ती अलग दे रहा हूं, 1500-2000 तफसीर पढ़ने वाले जिनमें उलमा होते, बूढ़े होते, वो भी आपको दे रहा हूं। अब आगे आप जाने, आपका कब जाने। ये जो छोटा सा दिल आपने रखा है कि आपका सारा इस्लाम झंडों पर है, झंडे भी हैं 3-4 किस्म के। तबलीगी रोएगा, 1.5 घंटे की तकरीर करेगा, मेरे भाई लोग तो भाई की तरफ जा रहे भाई, और कहेगा इस्लाम आ जाए 6 पॉइंट पर आ जाए, बस अस्माए सित्ता मुकब्बरा। उसको और इस्लाम नहीं चाहिए, उसको वो इस्लाम चाहिए जो 6 नंबर के तहत। और पीर साहब जिसकी टोपी 150 सुराख है, पाजामा को काट काट करके सिलाई करके सर पे रखा। अय्युहल कौमुल्लज़ी फिल मदरसा कुल्लमा हसलतुमूहु वसवसा। ऐ मदरसे में पढ़ने वाले, ऐ मदरसे में पढ़ने, अरे भाई ए मदरसे में पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे बुजुर्गों की निस्बतें हुआ करती थी, निस्बतें। और नव्वरुल्लाह मरकदों को नूरुल्लाह मुरकदों पढ़ता है। ये निस्बत ने माशाअल्लाह इसके बाद फैला और बताता है कि मैं हजरत अक़दस का खलीफे मजाज हूं। मजाज का माना बेगैरत, माना हजरत का बेगैरत खलीफा। फैला इसको मुजाज और मजाज का पता ही नहीं है। मजाज का माना मैं नकली हूं, मैं जाली हूं, मैं झूठा हूं, मैं दज्जाल हूं, मैं कज़्ज़ाब हूं। इसको मजाज और मुजाज का फर्क मालूम नहीं। निस्बतों पे हमारे बुजुर्ग चला करते थे। और दूसरा फिर कहते हमारी सियासत से क्या ताल्लुक है, तू अंधा है, तू अंधा है, खुदा तुझे और अंधा बना। सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 800 साल में अगर मगर नहीं करो, साफ बोलो अल्ताफ नगर, ये मुनाफिकत छोड़ो, साफ बताओ मुझे। मेरे नबी ने 13 साल मक्के में गुजारा और 10 साल मदीने के अंदर। जब फतह मक्का किया और रियासत इस्लामिया और मक्का दारुल हरम था, मक्के से हिजरत करना वाजिब था। मक्के में कोई मरेगा, मक्के में कोई मरेगा तो वो जाहिलों वाली मौत मरेगा। मक्के में मरेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। हाँ कोई लंगड़ा लूड़ा हो,
हाँ कोई खातून हो या कोई रास्तों को न जानता हो, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़। मक्के के अंदर रहना गुनाह था, मक्के से हिजरत करना वाजिब था, लेकिन जब मक्का फतह हो गया फरमाता कि ला हिजरत बादल फतह, अब फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। मुझे ये बताओ, मक्के में 13 साल आप रहे, मदीने में आप 10 साल रहे, खुदा वास्ते कोई मौलवी यहाँ पर कोई नर का बच्चा हो ये मुझे बता दे कि क्या 13 साल के सहाबा की तादाद ज्यादा है या 10 साल की? बोलो बोलो बोलो। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा। ज़माम इक़्तिदार जब हमारे हाथ में आ गया, ज़माम इक़्तिदार जब हमारे हाथ में आ गया, मक्का दारुल खिलाफत बन गया, व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफ़वाजा, धड़ाधड़ लोग इस्लाम में आ रहे, धड़ाधड़ लोग। आज अगर हुकूमत उलमा को मिल जाए, वो कौन सा बदबख्त इंसान है, वो कौन सा जाहिल इब्ने जाहिल है जो कहते सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बुखारी के अंदर रिवायतें, बुखारी भरी हुई, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, कानत बनु इस्राइल तसुसुमुल अनबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन आखर। सियासत इंतजाम, सियासत तदबीर, सियासत कौम को संभालना, कौम के मसाइल को, कौम की परेशानियों को, कौम के तमाम मसाइल को हल करना, उनकी गमी खुशी, यही तो सियासत है। कौम को यकजा करना, अल कौम मा यक़ूमु बिही उमूरुहुम, उनका यह कि उनके तमाम मामला कौम यकजा होगी तो फिर उनके मामला हल हो जाएंगे। अगर सियासत से ताल्लुक नहीं, हुकूमत से ताल्लुक नहीं, सियासत हमें नहीं करनी है, हुकूमत हमें नहीं करनी है, तो फिर इक़्तिदारों के हाथ में दे दो, बंदूकों के हाथ में है हुकूमत। वजीर आजम वही है, वजीर दाखिला वही है, वजीर खारिजे वही है, गवर्नर वही है, वजीर आला वही है, डंडा उनके पास है। तो फिर करो नहीं सियासत। अचानक फिर ऐलान होगा करो ना, बोलो क्या हो गया? बैठ जा। आया समझ में? करो ना, अब करो तबलीग ना, करो ना तबलीग, करो तुम दर्स तदरीस, करो तुम एक जगह पर जहां पर इत्तिसाल सफूफ, सफों का आपस में मिलना जरूरी और वाजिब है, और सफों में 6-6 फुट का फासला है। और ये सब कोरोना जलील बीमारी है कि जुम्मे को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आ जाएगी, इससे खबरदार कोई बाहर ना निकले। मौलाना मेरे पास आ गए, मौलाना न गश्त है न से रोजा है न चिल्ला, करो ना मौलाना, न गश्त है न से रोजा न चिल्ला, छोड़ दो। अब पठान तो मोटे दिमाग का इंसान होता है, पठानों को समझाना, लिहाजा जो इमाम 6-6 फुट के फासले पर पठानों ने कहा या साफ इमामत करो, टच होकर के मुक्तदियों को टच होने दो, मुत्तसिल होने दो, सफों को मुत्तसिल होने दो, या छुट्टी करो खर्च तकम ज्यादा। खुदा की कसम पठानों ने बहुत से इमामों को मारा, घसीट घसीट करके कहा कि ये 6-6 फुट वाला फासला जाकर के उन मौलवियों से ले लो जो सरकारी मौलवी। आपने जुल्म नहीं किया, इतना गौर नहीं किया। खबर तमाम अखबारात में, जराइद में, मीडिया में कि कोरोना को लाने वाले तबलीगी जमात है। ये पूरे मीडिया ने बताया कि ये खबासत, ये बीमारी, ये तबलीगी जमात ने लाई है। तो उठे कोई तबलीग वाले और विफाकुल मदारिस वाले उठे, करे विफाकुल मदारिस वाले, मदारिस बंद हो गए, मदारिस बंद हो गए। मैंने छुट्टियों में दौरे तफसीर पढ़ा दी, मैंने दौरे तफसीर पढ़ा दी। मेरे यहाँ न कोई 1.5 फुट का फासला था, न 6 फुट का फासला।
मेरे मस्जिद में हजारों लोग आते हैं, मैंने कहा टच होकर के अलग, टच होकर के खड़े हो जाओ। दरमियान में अगर फासले छोड़ा तो शैतान दाखिल हो जाएगा, और शैतान मौलवियों के पास दाखिल हो चुका है। खबरदार, टच हो जाओ, टच हो जाओ। अगर इस टच होने से कोरोना लगता है तो फिर बीवियों से भी दूर रहो। इतना सोचते नहीं है कि बीवियों के साथ टच, मार्केटों में टच, सरकारी इदारों में टच, पुलिस वाले टच, आर्मी वाले टच, और एफसी वाले टच, टच 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 टच, नमाज में 6 फुट। ये क्या है? जब आपके पास हुकूमत नहीं, सियासत से हमारे कोई चाहिए भी नहीं है, सियासत से तो करो ना, करो तबलीग। मेरे पास रोते हुए तबलीग वाले आ गए, न सही रोजे के लिए छोड़ रहे, न सही रोजे के लिए छोड़ रहे, न चिल्ले के लिए छोड़ रहे, न गश्त के लिए छोड़ रहे। एक अजीब सी सूरत होगी। मैंने कहा मेरे मदरसे में तालीम करो, महल्ले में गश्त करो, चिल्ले लगाओ, यहाँ बयान करो। यह मदरसा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, यह अफगानिस्तान का सूबा है। कुछ तो नर होना दिखा दो ना। जलसे कर रहे हो जी, जब ये नशा हो गया, नशा हो गया। हर बंदे की कमजोरियां होती हैं, कोताहियां होती है, कमजोरियां। फजल रहमान अबू बकर नहीं है, फजल रहमान उस्मान नहीं है, अली नहीं है, उमर नहीं है, मुआविया नहीं है। फजल रहमान जैसे, मंसूर जैसे करोड़ों जमा हो जाए, अबू बकर के खाक पात तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तुम्हारे जरदारी, मर्दारी, खरदारी, शरदारी, परदारी, करदारी, कुतो बुतो अक्तो अफसो कुल्लुम अजमौन, इस किस्म के करोड़ों को फजल रहमान के जूते पे कुर्बान कर दो। आपको बात समझ में आएगी? मैंने कई दफा उलमा से कहा, फजल रहमान अगर कमजोर है हटाओ, किसी और को लाओ। है कोई? है कोई? ओ खाली दिल ने मिल के जान भी मंग दिया, इश्क दे गली दे विच कोई कोई लग दिया। इश्क बाजी वो करे जो जाकी बाजी भी करे, तन के कपड़े बेचकर माशूक को राजी करे। आसान नहीं है, आसान नहीं है तहरीक चलाना। मुफ्ती महमूद की दाढ़ी पकड़ करके असम्बली से बाहर उनको फेंका गया। मुफ्ती साहब को धक्का दिया, असम्बली से लाते मार करके बाहर। फजल रहमान की तस्वीर, इधर कुत्ते की तस्वीर और फजल रहमान की पगड़ी कंप्यूटर के जरिए से लगाते हैं। इधर खिंजीर की तस्वीर, इधर फजल रहमान के अल्लाह का भला करिए कि क्या है, उसका सर वो लगाते हैं। इससे बढ़कर के क्या, हर खिंजीर और हर मशकूक नस्ल इंसान वो भी फजल रहमान पर तबसरा करे, और आप भी अपने तबसरा करें उस पर। और आप कहें कि नहीं जी जी, नाराज रहो ना, तो कहां गए तबलीगी जमात जो सारे मिल करके, अगर मदरसे वाले कहां गए, विफाक वाले करे ऐलान, ये झूठ है सब कुछ, विफाक ने ऐलान नहीं किया। फजल रहमान को मैंने खुद कहा मदरसे शुरू कर दे, कहा नहीं, ठहरो 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 ठहरो, देखते हैं मौलवियों की ताकत कितनी है। सवाल ही नहीं है। 2-3 महीना पढ़ाई के गुजर चुके, हमारे मदारिस को हिम्मत नहीं हुई, विफाक को हिम्मत नहीं हुई मदरसे शुरू करे। आखिरकार मौलाना फजल रहमान ने फरमाया शुरू कर लो, तो अब सबने शुरू कर दिया। क्या विफाक के मसले को हमने हल कर दिया, माशाल्लाह। विफाक के जरिए से मसला हल हो गया, और तबलीग के जरिए से मसला हल हो गया, और तबलीगी जमात ने मसले को हल कर दिया। हुकूमत में जाओ, मेरे पास कलाशिकोफ हो, मेरे एक साथी के पास, हम मोर्चे में, तुम ये जलसे वाले क्या करो, आपके खाली हो हाथ हो, आप हमारे पास कलाशिकोफ हो, गोलियां हो, एक एक करके तुम्हें भून डालेंगे। क्या करोगे? जो बैठे हुए मोहसिन नकवी जैसे लोग, जो कादियानी बैठे हुए असामियों पर, जो दीन के दुश्मन बैठे हुए, अभी आपने देखा वहां मस्ती मनाई उन्होंने, मस्ती कर करके अमेरिका में। उन्होंने कहा कि खुदा है तो हम तो नंगे हैं। कहाँ है खुदा?
खुदा है? हम तो जिना करते, कहाँ है खुदा? हम तो बदमाशी करते, कहाँ है? हम तो शराब की बोतल चढ़ाते, कहाँ है खुदा? खुदा है? पकड़े हमें, हम तो तुम्हारे खुदा की मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह ने लॉस एंजलिस, क्या है लॉस एंजलिस के अंदर आग लगी, बताया कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं। और हमारे बाज हजरात फरमाते हैं कि भाई वो तो दरख्त जल रही है, दरख्तों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, दरख्तों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। तो सवाल ये कि बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर के दरख्त आपने कटवा दिया। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा, खजूरों के दरख्त कटवा दिए, या किसने कटवा दिया? युखरिबून बुयूतहुम बिअयदिहिम व अयदिल मुमिनीन फअतबिरू या उल अब्सार, मकान किसने गिरा दिया? दरख्त किसने कटवाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कटवाए। सूरह हशर जा करके देख लो। और इस पर भी मौलवी कह रहे कि नहीं, वो अमेरिका वाले तो बात है, अमेरिका वाले दरख्तों को क्यों काटे? दरख्तों का तो कोई कुछ, आग लगती है, अजाब तो इंसानों, जी इंसानों पर आ गया है, अमेरिका पर आ गया और भी आएगा। आपसे भी मेरी गुजारिश है, लिखा है अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत, हर जालिम से बगावत। तुम्हारी शक्ल जालिम से बगावत करेगा, तुम जालिम से तुम लोग बगावत करोगे और हम गैर मुसल्लह जद्दोजहद करेंगे जी। अच्छा, गैर मुसल्लह करेंगे, गैर मुसल्लह। अगर ये इस्लामी हुकूमत है तो गैर मुसल्लह जद्दोजहद की भी इजाजत नहीं और मुसल्लह की भी इजाजत नहीं। अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी रियासत है, तो गैर मुसल्लह बगावत भी उसके खिलाफ ठीक नहीं और मुसल्लह भी ठीक नहीं। और अगर गैर इस्लामी है तो मुसल्लह भी इजाजत है, गैर मुसल्लह भी इजाजत। अब इस मंतिक को तोड़ना, अगर किसी में हिम्मत है तो इस मंतिक को तोड़ना। इसका जवाब मुझे लेकर के देना, फिलहाल मेरे जल्दी मरने का इरादा नहीं है। आप समझ रहे, दुश्मन तुम्हारे गैर मुसल्लह। अच्छा, हमें गैर मुसल्लह निहत्ता कर दो। 80-90 गाड़ियां मेरे करीब नादिरन भाई पास पे, किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं। और जालिमों के पास, चोरों के पास, डाकुओं के पास हथियार। मेरे मोहल्ले के अंदर जाकर के एक आदमी ने कुवैत में, गरीब ने 10-12 साल माल कमाया और पता नहीं लाखों उसके ये है कि वो कुवैती रियाल और पैसे ला करके चोरों को, पुलिस वाले मिल करके उनको पता है कि जी आ गया है फलाना मजदूर, इतने जमाने से लाखों रियाल उसने जमा किया है। घर में आकर के 8 आदमी आ गए, आकर के उसको कमरे में बंद कर दिया, माल उठा करके ले गए और खवातीन की इज्जतें लूटी। आप उर्दू समझते नहीं समझते? 80 गाड़ियां मुसल्लह लोग, मुसल्लह आकर के कहते रखो मोबाइल, रखो इधर मोबाइल, इधर रखो घड़ी, इधर रखो पैसे, इधर रखो। 80 गाड़ियां लूटने में कितना टाइम लगेगा? 80 मिनट तो लगेगा ना। 80 मिनट तो 1.5 घंटे तो बन गए, 1.5 घंटे से भी ज्यादा। आप लोग तो समझते नहीं समझते, 1.5 घंटे ये बन गए। 1.5 घंटे लूट करके करोड़ों अरबों के मोबाइल, पैसे, घड़ियां तफसील से उठा करके जब ले गए, लेने के बाद अब जब वो निकल गए तो पुलिस वालों को पता कि हम तो निकल गए। अचानक पुलिस पहुंच गई जी, माशाल्लाह, हिफाजत के लिए। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए और पुलिस मौके पर माशाल्लाह। इसलिए मैं गैर मुसल्लह जद्दोजहद के भी कायल हूं, मुसल्लह के भी कायल, गैर मुसल्लह के भी कायल हूं और मुसल्लह के भी कायल। और अगर मगर नगर नहीं, अगर इस्लामी हुकूमत है, बात खत्म। हमारे अकाबरीन एक जमाने से 70 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये गैर इस्लामी हुकूमतें हैं, ये बागी हुकूमतें हैं। अल्लाह आपका भला करे। समझे? कौन से, किस चोर का हाथ कटा है, किस जानी को संसार किया गया, किस जानी को रजम किया गया, किस जानी को कोड़े बरसाए गए, कौन से शराबी पर अल्लाह आपका भला करे। जालिम दंदनाते फिर रहे हैं,
जामे फारूकी का साथी को जिन्होंने कत्ल कर दिया, वो जज नर का बच्चा था, गरीब का बच्चा था। उसने फैसला दिया कि इनको फांसी पे चढ़ा दो। इधर से दूसरे कोर्ट में अपील कर दी, उसी हफ्ते में वो रहा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या करोगे, मैंने कत्ल किया। उसने कहा क्या करोगे, मैंने कत्ल किया है। जी हाँ। और इधर से एक मेरा अपना अजीज कत्ल हो गया, मेरे अजीजों का फैसला। मैंने कहा फैसला करो। कातिल जेल में चला गया, कातिल पैसे देते रहे, अलग वकील पकड़ा और मकतूल के वरसा ने 4 करोड़ मकतूल के वरसा ने कत्ल किया, नहीं बल्कि 3 करोड़ मकतूल के वरसा ने खर्च किया, अलग वकील। और कातिल के वकील को 4 करोड़ मिले। माशाल्लाह कातिल रहा हो गया। वो इतराफ भी कर रहा कि मैंने कत्ल कर लिया। इस मुल्क का खुदाई हाफिज है, इस मुल्क का खुदाई हाफिज है। इसलिए नौजवान अगर हो, वाकईतन जज्बात आप में हैं, नौजवान हो, जज्बात आप में हैं, गली कूचों में फिरो, छुट्टियों में और आम दिनों में हर एक आप में से आग का शोला बन जाए। सर्फ में, नहव में, मंतिक में, बलागत में, फिक़ह में, उसूल फिक़ह में, हदीस में, उसूल हदीस में, तफसीर में, उसूल तफसीर में आग के शोला बन जाओ, आग का शोला बनो। अपने गली कूचों में, अपने महल्ले में, मैं मेरे ऐसे शागिर्द हैं, मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जूते उठा करके मैं अपने सर पे रखूं। उन्होंने कोई नहीं खिलाना, शेजरी खिलाना नहीं, शेजरी नहीं। इसी चीजों ने तो तुम्हें गर्क कर दिया, इन्हीं चीजों ने तो गर्क कर दिया। दीनी पार्टियां सारे एक हो जाए। मैंने खुदा की कसम बहुत से बाद लोगों को, हमारी जमातें जो बन गई है, मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी इस पगड़ी को तुम्हारे कदमों पे डालता हूँ, तुम्हारे पाँव को चूमता हूँ, मेरे शागिर्द हो, अल्लाह के लिए खो जाओ। कोई नहीं होता, ओहदा चाहिए। मैं अपने मदरसे का मोहतमीम नहीं हूं तो क्या आप लोग मुझे जानते नहीं? मैं नहीं हूं मोहतमीम मदरसे का। 2 मदरसे, एक मौलवी आयतुरमा मोहतमीम है, एक में मौलवी शोएब मोहतमीम। मैं खुदा की कसम मोहतमीम नहीं। बताओ इन मोहतमीमी की कदर ज्यादा या मेरी? ये क्या होता है इन हुदूद से? ये क्या होता है इन हुदूद से? ये क्या होता है? हमने मुहतमीमीन की औलाद को देखा, खुदा की कसम मुदर्रिसीन पर तलबा मरते हैं, मुहतमीमीन की औलाद को कोई थूकता भी नहीं। क्या बातें करते हो, क्या बातें करते हो? जी हाँ, इंसान अपने किरदार से, इंसान अपनी सलाहियतों से लोगों का महबूब बनता है। अपने किरदार से, सलाहियतों से अपने अंदर सलाहियत पैदा करो, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। मेरी माओं तक खुदा का पैगाम पहुंचा दो, बहनों तक पहुंचाओ, गली कूचों में पहुंचाओ। हम सब के सब कोशान रहेंगे। ये सारे काम हमें करना है। तबलीगी जमात काम कर रही है, वो काम हमें करना है। दर्स व तदरीस हमें करना है, तस्नीफ व तालीम हमें करना है, नामों से सहाबा के मैदान पे हम करेंगे काम, खत्म नबूवत के काम पर हम करेंगे, सियासत हम करेंगे। मैदान जब ज़माम इक़्तिदार आपके हाथ पे आएगा, इंशाअल्लाह कोई सहाबी का दुश्मन कुत्ते की तरह नहीं भौंकेगा। जब ज़माम इक़्तिदार आपके पास आएगा, नबी का कोई दुश्मन नबूवत का दावा भी नहीं करेगा। ज़माम इक़्तिदार जब आपके पास आएगा, चोर को जुर्रत भी नहीं होगी कि वो चोरी करे। ज़माम इक़्तिदार आपके पास आएगा, शराबी को इजाजत नहीं होगी कि वो शराब। ज़माम इक़्तिदार आपके पास आएगा, कानून होगा, और कानून होगा तो पता चलेगा जानी किसी की माँ को बुरी निगाह से नहीं देखेगा, किसी की बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखेगा, किसी बीवी को बुरी निगाह से नहीं देखेगा। इक़्तिदार 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 इक़्तिदार। आपको बता दो, 900 साल हमारी हुकूमतें रही, 900 साल हमारी हुकूमतें, 950 बरस रही, उसमें सिर्फ 11 चोरियां हुई। कितनी? अगर किसी मौलवी में हिम्मत है बता दे, 800-900 वर्ष में सिर्फ 11 चोरियां हुई है, सिर्फ 11 चोरियां हुई है। और यहाँ मेरे महल्ले में एक हफ्ते में 20 चोरियां होती। लेकिन जिसने चोरी किया उसके हाथ काट दिए। चोरी किया, अम्मा जी के बेटे ने, नौजवान ने चोरी किया, हजरत उमर ने फरमाया हाथ काट दो। अम्मा जी पहुंच गई, ओए उमर, ओए उमर, मेरा एक नौजवान बेटा है, कमाने वाला घर का सहारा यही है, पहली मर्तबा इससे गलती हो गई है, चोरी इसने की है। उमर, उमर इसको माफ कर दो, उमर माफ कर दो, इसका हाथ आप काटेंगे, ये माजूर होगा तो हम क्या करेंगे? उमर, उमर पूरे घर का सहारा। उमर कहता है, अम्मा जी
खुदा का हुक्म है, जब काजी के कोर्ट में मसला पहुंच गया इसका हाथ कटेगा। अम्मा जी इस बात को समझ लो, पहली मर्तबा अल्लाह किसी की गिरफ्त नहीं करता। तेरे बेटे ने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, ये आदी है, पुराना आदी है, बार बार चोरी कर चुका है, अल्लाह ने इसको ढील भी दी है। अब अल्लाह ने पहली मर्तबा नहीं पकड़ा है, ये पुराना आदी है, इसने चोरी। बाकी जहां तक आपके घर का मसला, अम्मा जहां तक आपके घर का मसला, अम्मा उमर तेरा बेटा है, आपको जिस चीज की जरूरत हो मैं सब, लेकिन इस चोर को नहीं छोड़ूंगा, इस चोर को नहीं छोड़ूंगा। आज अफगानिस्तान पठान जैसे कौन मजबूत है? पठान तो अल्लाह को जोश में आता है, वो तो खुदा को भी नहीं मानता। लेकिन अब देखो क्या इन पठानों का दिमाग तालिबान ने ठीक किया नहीं किया? कहते हमारे यहाँ से मौलवी भी है, माशियात के माहिर, इक्तिसादियत के माहिर, इसाक डार दूर, वो डार डोर, वो भी इक्तिसादियत के माहिर। मैंने मौलाना फजल रहमान से अर्ज किया, छोड़ो ये काली पगड़ी वाले ये मौलवी किसी काम के नहीं है। आ गए हम कहते हैं ना किसी काम के नहीं है, तो तालिबान के वजीर खजाने ने जमा किया ताजिरों को, बोला डॉलर कितने पे चलाते हो? उन्होंने कहा कि 200 अफगानी पे चलता है, 200 से ऊपर। फरमाया खबरदार 80 पे आएगा, डॉलर से कारोबार नहीं करो। अगर कोई करता है 80 से ज्यादा अगर तुमने इसको चलाया तो फिर तुम भी ताजिर हो और मैं वजीर खजाना। अस्सलाम उसने कहा कोई मशवरा नहीं है, उल्लू के पट्टे तुमसे कोई मशवरा नहीं है जी। 80 पे ज्यादा से ज्यादा 80 पे। और फिर चंद महीनों के बाद फिर बुलाया, डॉलर कितने पे चलता है? कहते 80 पे 85 पे 80 पे 85 पे। खबरदार 60 रुपए पे ला, मैं जा रहा। आप समझे? 60 पे लाया। और शर्म हमें आनी चाहिए, अगर वो शर्म हमें आनी चाहिए कि अल्लाह आपका भला करे। अब 30 साल ये मुल्क जंग लड़ करके 30 साल जंगों में रहा, सुपुर ताकतों को जलील करके उन्होंने छोड़ दिए। अब उनका 1 रुपए और हमारे 5 रुपए। बताओ मैं किस तरह कहूं कि मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की रैयत में हूं? मैं किस तरह कहूं कि सदर जरदारी मेरा सदर है? मैं किस तरह कहूं कि मेरी जान महफूज है, मेरा माल महफूज है, मेरा मुल्क महफूज है, माए बहने की इज्जत आबरू महफूज है, जान माल। मैं किस तरह कहूं? तू कुछ तो अपनी सलाहियतें दिखा दे, तू अपना किरदार तो लोगों को दिखा दे। मैं अगर लानत न भेजूं तो मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? मैं और फिर वो मौलवी भी वो खुदा का खौफ करे कि आपके मुल्क का अल्लाह को वजीर इत्तलात वो क्या कर रहा है? वजीर इत्तलात इस्लामाबाद में जमा होकर के अल्लाह का भला करिए कि क्या है, सिनेमा घर की बुनियाद रखी हाजी इमरान खान के दौरे इख्तिदार में, अमीरुल मोमिनीन इमरान खान के दौरे इख्तिदार में वजीर इत्तलात ने वो सिनेमा घर की बुनियाद रखी और मनु मिठाइयां तकसीम हो गई, लोग जमा हो गए। वजीर इत्तलात दुआ कर रहा है, सिनेमा घर की बुनियाद इखलास से रखी है, दुआ कर रहा है। मैं जिसके घर पे ठहरा हुआ था, ईरानी बलोच था, उसने कहा उस्ताद शुमाई पाकिस्तानी चूने पे गैरत था। खुदा की कसम उसने मुझे कहा, ईरानी ने मुझे कहा उस्ताद बलोचों का अंदाज तो आपने देखा, मैं तो मेहमान था, चंदा करने के लिए गया था दुबई में। कहते उस्ताद, मैं कहा जीवा जी उस्ताद जो मैं पाकिस्तानी चूने बेगैरत था। मैंने कहा क्यों बेगैरत है? कहते ये जलीला ये खिंजीरा शुम जुस्ती भी कने कि सेनुमाए बुनियाद ये रुकुत दस्ताना चिस्त खुद चील उठ गए। कहने लगे कि ये बेगैरत से ये तो बेगैरत, लेकिन जो सैकड़ों हजारों उसके सामने मनु मिठाइयां तकसीम हो गई, खैरात कर रहे, किस लिए? सिनेमा में बेहया। और हजरत ने वजीर ने यानी सिनेमा के लिए, सिनेमा तो है ही बेगैरती, तो कायनात का सबसे बड़ा बेगैरत उसने बुनियाद रखी और मिठाइयां तकसीम हो गई। अब वो दुआ कर रहे, तो मुझसे उन्होंने कहा पाकिस्तानी चोरी बेगैरता दस्ताना चिस्त खुतगा मर्दम मिठाई तकसीम कुता शुमा वजीर आज का बूता शुमा वजीर चीखन का दस्तानी चिस्त कुता दुआ करने गए तो इशारे जुस्ती पिकन चील उठ गए। इसे पता करो क्या मांगता है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं। अल्लाह मैं बेगैरत हूं,
ऐ अल्लाह मैं जलील का बेटा हूँ, ऐ अल्लाह मैं खिंजीर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हया नहीं चाहता, मोहम्मद वाली हया मुझे नहीं चाहिए, शर्म भी मुझे नहीं चाहिए, दीन भी नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह मैं बेगैरत हूँ, बेगैरती को आम कर दे पूरी दुनिया के अंदर। ऐ अल्लाह रो रो करके आपसे कह रहा हूँ, इस बेहयाई की बुनियाद मैंने रखी है, इसको पूरी दुनिया के अंदर फैला दे। और मेरे वालिदैन तो वैसे जहन्नम में जा रहे हैं, लेकिन ये भी उनके ज़ख़ीरे अमाल में दाखिल कर दे। मैंने कहा यही मांग रहा है, क्या मांग रहा है? इस मुल्क में तलबा अभी छुट्टी कर रहे हैं, सर्फ न तफसीर, और अब दौरों में जाओ, तबलीगी जमात में जाओ, तबलीगी जमात में जाओ, दिल अपना बड़ा रखो। मैं अल्लाह का कलमा छुपाता नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। दिल अपना बड़ा रखो, सारे मौलवी मिलो, सारी जमातें मिल जाओ, बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, सारे मिल करके, देवबंदी, सारे मिल करके खुदा के लिए, इतने ये तबलीगी ज्यादा है, इतने ये मौलवी ज्यादा है, पता नहीं कितने जमात, शीन ग्रुप, फा ग्रुप, सीन ग्रुप, सिर्फ लाम ग्रुप रह गया, सिर्फ लाम ग्रुप रह गया, बाकी सब सारे मिल जाओ, सारे मिल जाओ। अगर सारे मौलवी मिल करके इस्लामाबाद में अगर पेशाब करेंगे तब भी सैलाब आएगा, तब भी इनका तख्त बह जाएगा। एक एक तबलीग वाले मेहरबानी करे, एक एक मिसवाक उठा करके मार दे, तब भी खुदा की कसम खिलाएगा। इतने ज्यादा है, लेकिन दुश्मन ने हमें तकसीम कर दिया है, जमीयत को कई जगह तकसीम कर दिया, सिपा को कई जगह तकसीम कर दिया, तबलीगी जमात मुकद्दस जमात थी, उनको भी कई जगहों पे तकसीम कर दिया। तकसीम तकसीम कि तुम आपस में लड़ते रहो, हम हुकूमत करते जाए, आपस में हम, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? इसमें बातिल का क्या कसूर है? 20,000 वोट आप लेते, 20,000 सिपाही साहब वाला ले रहा, 40,000 मुसलमानों के वोट आपने खराब किए, 21,000 दरमियान में मुस्लिम लीग ने ले लिया, वो कामयाब हो गया। 40,000 मुसलमानों के साथ आपने जुल्म नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा? तू पीर साहब पीटीआई की हिमायत कर रहा है, पीटीआई वाले मुसलमान है मेरे भाई, लेकिन मैं बात क़यादत की कर रहा हूं। मैं मुस्लिम लीग के भी मुसलमान समझता, मेरे भाई, पीपल पार्टी वाले मेरे भाई मुसलमान हैं, लेकिन वो क्या, उनका नजरिया क्या है और उनका दस्तूर क्या है, कौन से दस्तूर को नाफिज करना चाहिए? मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो, घोड़ा जितना भी गया गुजरा हो, टट्टू गधे से फिर भी बेहतर है। मौलवी जितना भी खराब हो, जितना भी खराब हो, तुमसे करोड़ों मरतबा बेहतर। इसलिए मौलाना फजल रहमान पर सारे कीचड़ उछाल रहे हैं। फजल रहमान का एक मकान इस्लामाबाद में, वो भी साथियों ने भीख मांग मांग करके लेकर के उसको दिया। मैं आपको बताता, मैं आपको बताता, फजल रहमान इतने जमाने हुकूमत में रहे, अपने लिए कौन सा मकान बनाए? मुझे मालूम है, अल्लाह की बारगाह में मुझे जाना, मैं बलोच आदमी हूं, वो पठान, मैं बलोच हूं, वो पठान। भीख मांग मांग करके साथियों ने ये मकान उसके लिए लिया। कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास है? अगर नीचे के किसी ने आए दाएं बाएं 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 अगर कुछ किया हो, बात मौलाना की कर रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर गैरत होती, हिम्मत होती, मौलाना बद किरदार होता और मौलाना यह गबन करने वाला होता, उड़ाने वाला होता, तो तुम उनके कजन नहीं लग रहे, उनके चचा भी नहीं लग रहे, तुम कोर्ट में कब जाकर के मुकदमा दायर करते। लेकिन मौलाना कई दफा हंस हंस करके कहा कि है कोई माँ का लाल जो मुकदमा दायर करे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाई हुई। अल्लाह के फजलो करम से किसी माँ के लाल को जुर्रत भी नहीं हुई आज तक। मौलाना फजल रहमान तुम्हारा कजन लगता है, किसी के पास कोई सबूत नहीं। हाँ, शेर का बच्चा खत्म नबूवत में 72 साल में पहली मरतबा खुद कोर्ट में चला। तुम उसके किरदार पर वो करो ना कि उसने खुर्द किए, इस पर तुम करो। खुदा की कसम किसी के पास कोई सबूत नहीं, हर एक को पता। फरमाया जज नहीं, कोई वकील में नहीं पकड़ूंगा, मुझ पर तुम हमला करो, मुकदमे दायर करो कि फजल रहमान ने इतने पैसे गबन किए, मुल्क को खाया है, मशरिकी पाकिस्तान को आपने तोड़ा। मैं आज आया हूँ, वो बंगालियों को देख देख करके खुदा की कसम जान देते हमारे लिए। इतने से 50-60 किलोमीटर के फासले पर दरमियान में कोई दरिया है या ट्रैफिक सही नहीं है, रोड खराब है, हेलीकॉप्टर ले जा करके इस्तकबाल मर्द और औरतें
हमारे इस्तेकबाल की। खुदा की कसम हेलीकॉप्टर में हमें घुमा करके कि मौलाना मौलाना आप पाकिस्तान से आ गए, मौलाना जाकर के उनको देख लो, फजल रहमान जैसी क़ियादत अगर उनके पास हो, आज उनके पास क़ियादत नहीं। सारे मौलवी यही वैसे सरख टोपी वाले या दूसरे क़ियादत नहीं। खुदा का शुक्र अदा करो, फजल रहमान भी जाएगा, फजल रहमान भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। मुफ्ती महमूद पे भी ये दीन नहीं चल रहा, फजल रहमान पे भी नहीं चल रहा, उनके बेटों पे भी नहीं चल रहा। कसे बादशाह कोई भी हो, अल्लाह की रजा के लिए उसको सपोर्ट करो। कसे बादशाह कोई भी हो, अल्लाह की रजा के लिए इसको सपोर्ट करो। ये क्या झगड़ा है, ये क्या झगड़ा है कि तबलीग वाले आपस में पिटाई करें एक दूसरे को, जमीयत वाले एक दूसरे को पिटाई करें, सिपा वाले एक दूसरे को पिटाई करें। मैं आपके कदमों पे पड़ूंगा, मुझे जरूरत नहीं, मेरा अपना एक हल्का लाखों में नहीं करोड़ों में, मेरा अपना हल्का लाखों में नहीं करोड़ों में। लेकिन अगर मौलवी उलमा दीनदार सब एक हो जाए, हमारी पगड़ी से अगर एक हो जाए, तो मैं मौलवी मंजूर तुम्हारे कदमों में पगड़ी डालने के लिए तैयार हूं। खुदा के लिए एक हो जाओ, खुदा के लिए एक हो जाओ। ये छोटी छोटी बातें छोड़ो, क्या झगड़ा है, तबलीग काम हमें करना है। तबलीग जमात ने आज 32 करोड़ लोगों को मुसलमान बनाया, सबको सुभान अल्लाह। 32 करोड़ लोगों को 7 बर्रे आज़म में से कोई ऐसा बर्रे आज़म तबलीग नहीं छोड़। तबलीग काम मुझे करना, दर्स तदरीस मुझे करना, तस्नीफ व तालीम मुझे करना, तलवार में मुझे लेना है, मैदान में मुझे जिहाद करना। और असेंबली में हम नहीं छोड़ेंगे इन झूठों को जिनको कुल वल्लाह भी नहीं आता, हम नहीं छोड़ेंगे जिनका कलमा दुरुस्त नहीं। हम असेंबली में लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे। हम असेंबलियों में हमारे बंदे हैं। वो पठान को कहा कि तुम खाना पसंद करोगे या ठंडा पसंद करोगे या गरम पसंद करोगे, खाना पसंद करोगे या ठंडा पसंद करोगे या गरम, या पठान का या क्या होता, तीनों लेकर आ जाओ। उसने कहा या क्या होता है, ये सारे काम या नहीं है। तबलीग भी हमें करना है, दर्स और तदरीस भी हमें करना है। हमने काम को तश्कील दी है। मौलाना फजल रहमान जोर भी लगाए, मेरे दर्स तदरीस का काम नहीं कर सकता, मैं जोर लगाऊं, फजल रहमान वाली सलाहियत मेरे अंदर नहीं है। वो इस मैदान का शाह सवार है। मारिफत कुल्ली शैइन इंद अहली, हर एक अपने फन का बादशाह है। इसलिए अगर फजल रहमान कमजोर है, इसकी जगह पर कोई और बंदा लाओ, किसी को खड़ा कर दो। जब नहीं है तो खुदा वास्ते शिकायतें आपकी होंगी, कमजोरियां होंगी। लोग मुझे कहते हैं वही मंजूर आप मजाक करते, गालियां देते। मैं कहता गाली भी देता, ये है कि मजाक भी करता हूं। लेकिन इसको भी देखो, 15-20 आदमी का सबक पढ़ाता हूं, ये आपको नजर नहीं आता। बैठ करके हमारे एक मौलवी साहब ने कहा मैं तो 2 घंटे बैठता हूँ, थकता हूँ। आप 6-6, 7-7 घंटा कैसे पढ़ाते एक जगह पर बैठ करके? मैंने कहा आपका निचला हिस्सा जो ना टमाटर का, मेरा जो है स्टील का बना हुआ। जी हाँ, यही तो जवाब होगा और क्या। कहने लगा 6-6, 7-7 घंटा कैसे पढ़ाते? मैंने कहा आप नाजुक है, नाजुक मिजाज, टमाटर के बनेंगे और डबल रोटी के बनेंगे, और मेरा हिस्सा स्टील का बना हुआ। हम लोहे हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, समझे? तो आपको मजाक तो ठीक है, एक बात को लेकर के तो उड़ता है, लेकिन मौलवी मंजूर की कुर्बानी आपको नजर नहीं आती। फजल रहमान में अगर एक कमजोरी है, लेकिन हजारों उसकी खूबियां, वो हजारों उसकी खूबियां वो आपको नजर नहीं आ रही। हमें अपने इन इख्तिलाफात को छोड़ना चाहिए, भुलाना चाहिए। नामों से सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ इसी पर होगा जब हुकूमतों में हम पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट के अंदर एक आदमी मौलाना अब्दुल बाकी मेरे साथ था, दौड़ा, मुझे चूमा, मौलाना मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मौलाना आपसे मुझे शदीद मोहब्बत है, फजल रहमान से शदीद नफरत है, खुदा की कसम। एयरपोर्ट के अंदर मैंने कहा क्यों नफरत है? कहने लगे इस्लाम की बात करके लोगों को धोखा देता है। मैंने कहा फजल रहमान की सीटें कितनी है, तुम लोगों ने वोट उसको कितना दिया है? फजल रहमान इस्लाम न लाने के लिए ना आप छोड़ेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के मुकद्दर में इस्लाम नहीं, इसकी बुनियाद गद्दारी पर रखी गई। इस्लाम इनके मुकद्दर में नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है। बाज नबी मैदान महशर में आएंगे, उनके मानने वाला कोई एक होगा, बाज नबी के मानने वाले 2 होंगे, बाज के 3 होंगे, और कोई नबी ऐसा भी आएगा कि अल्लाह किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हमारी एक कोशिश है, नबियों ने हिम्मत नहीं हारी, हम कोशिश करेंगे। बाकी फजल रहमान और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असेंबली के अंदर गरीब इख्तिलाफ तो कर सकता है और आवाज तो दे सकता है, और इतना तो कर सकता है, शराब की बोतल को मंजूर होने नहीं देंगे। अभी कहते हैं सूद को मौलाना फजल रहमान ने खत्म करने का कर दिया, तो करके दिखाए। मैंने कहा फजल रहमान ने निकाह पढ़ाया, बच्चा निकालने में 6 महीने लगते हैं।
फजलमा को ये बताया तो बहुत हंसे, बहुत हंसे। फजलमा ने ये किया है चीज को खत्म करिए, तो तू मुसलमान नहीं है, तू मुसलमान का बेटा नहीं है, फजलमा खत्म कर। मैंने कहा इसने हिम्मत की, इतना निकाह तो पढ़ा है ना, निकाह तो पढ़ा है कि सूद खत्म हो जाएगा, बाकी मेहनत करने में 9 महीने तो लगेंगे। 9 महीने तो आम लोगों के बच्चे 9 महीने, बंगाली बर्मी केमाना सु भला सु दाल सु निकाल सु बस, वो तो 6 महीने, वो तो 6 महीने में उनका मसला सिलसिला होता है। तो आखिरी मुद्दत हम 6 महीने तो है कम से कम। मेरे साथ वादा करे साथी, साथी मेरे साथ वादा करे, हम अपनी तमाम तर तवानाइयां सलाहियतें खर्च करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। माओ में, बहनों में, ताजरों में, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, सब मेरे सर के ताज है। अल्लाह की दावत को लेकर के बिला तफरीक इस तरीके पर, ये नहीं इन झंडों की वजह से नहीं लड़ो, ये नहीं, सब दीन के काम कर रहे हैं, मुदर्रिस भी दीन का काम कर रहा है। और अल्लाह आपको भला करे। आप में से इतने लोग जो बैठे हुए हैं, इतने लोग जो बैठे हुए हैं, खुदा वास्ते बताओ आप में से कितने हैदरी के शागिर्द? आप तो तलबा है ना, हैदरी के कितने शागिर्द? अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके आप में से किसने फजल रहमान से पढ़ा है? और ये इलाका मेरा नहीं है, लेकिन ये बताओ मुझसे किसने पढ़ा या मेरे शागिर्दों से किसने पढ़ा? हाथ खड़ा कर। देख हे आसमान तू देख। आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? इसलिए पुत्र ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। वापस हाथ नीचे करो, नीचे करो, फिर खुदा को हाजिर नाजिर समझो। हैदरी साहब के कितने शागिर्द? हाथ खड़ा कर। कोई भी नहीं। राशिद सुमरों के कितने शागिर्द? हाथ खड़ा करे। खुदा को हाजिर नाजिर समझो। तुम्हारी बीवियों को अगर निकाह करोगे तलाक पड़ेगी। फजल रहमान के कितने शागिर्द? ये इलाका मेरा नहीं है, मुझे यहां से निकाल दिया शाह फैसल कालूवान ने। ये इलाका मेरा नहीं है। ये बैठे हुए ना चश्मे वाले मुईन 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 इस्लाम के ठेकेदार बैठे हुए, आप समझ रहे? हाँ, अब बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके मेरे शागिर्दों के शागिर्द कितने? अल्लाह को हाजिर नाजिर हाथ खड़ा कर। ए आसमान तू देख, ए आसमान तू देख, ए आसमान तू देख, ए आसमान तू देख। फिर तुम कैसे कहोगे कि मजारिश वाले कुछ भी नहीं करते? फिर कैसे कहते, किस शर्म के साथ कहते आप? मुझे खूब याद है एक दफा एक लीडर ने कहा, हजरत जी नहीं मौलाना फजल रहमान, लीडर ने कहा आप लोग तो कुछ भी नहीं करते, आप लोग तो कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा पुत्र, जब तू किसी इलाके में आता है 50,000 का मजमा, गाड़ियों का इंतजाम करना, लोगों का इंतजाम करना, ये इमाम मस्जिद का जमीयत का, वो इमाम भी मस्जिद जमीयत का, और वो बंदा भी जमीयत का, वो इमाम भी जमीयत का, ये सारे मदरसों के फाजिल है। हर मौलवी 10 गाड़ियों का इंतजाम करेगा, हर मौलवी 150 आदमी 200 आदमी का अपने मस्जिद से इंतजाम करेगा। ये 50,000 का मजमा जमा हुआ, ये इसको किसने जमा कर दिया? उलमा ने जमा किया ना। गाड़ियों का इंतजाम किसने किया? इन्हीं ने किया। खर्चे का इंतजाम किसने किया? और जब तू आ गया तैयार तो लाख रुपए का एक लिफाफा आपको मिल गया, तकरीर करके आप इंकलाब लाएंगे। पुत्र, ये 50,000 तूने जमा किया या उलमा ने जमा किया? उलमा ने जमा किया, मदरसा वालों ने जमा किया। मैंने कहा छोड़, ये पैसा भी नहीं था, बंदे भी इन्होंने जमा किया। ये सारे 50,000 का मजमा उलमा ने, खतीबों ने जमा किया। उलमा खतीबों को मदरसों ने तैयार किया। हद औसत को गिरा दो, ये 50,000 मदरसों ने तैयार किया। और ये खिताबत मितावत, ये मुझे भी, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ती है, कितनी। ये तकरीर मकरीर, जब हम तकरीर के लिए नहीं जाते ना, तो ये जैकेट देखो, इधर से भी इसका जेब है, इधर से भी इसका जेब है, इधर से भी जेब है। तो बस फिर हम ये कि एक मजमू को दोहराते दोहराते एक हफ्ते के अंदर 8-8, 10-10 लाख रुपए आते। इस जैसा बिजनेस तो कोई भी नहीं है। आप समझे? इसलिए खबरदार, इस जैसा बिजनेस कोई भी नहीं है। या शायर बनो,
सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूहे मोहम्मद बनाया गया। मेरा गला बैठ गया, मैं गजब का शायर हूं, समझे? मैं आपको बता देता, ये शायर या वो जो पता नहीं कहां कहां से सांस निकालते मुत्तक़ीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। इतने इतने पैसे इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। ये कारी और ये नाथवान और ये खतीब 2 नंबर का उर्दू की किताब बगल में डबा करके, वो भी नव्वरुल्लाह मरकज़ को नूरुल्लाह मुरकज़ कहते हैं। ये 6 बातों से तू बड़ा आलिम बन गया। रब्बना अतना फी दुनिया को कहते हैं रब्बना इतना फी धनिया। जेर जबर लगा हुआ नहीं, हमें उलमा की कोई जरूरत नहीं। फिर कहते हैं हम उलमा को लेकर के साथ चलते हैं, हम उलमा को लेकर साथ चलते। ये क्यों नहीं कहते उलमा हमें साथ लेकर के चलते? तू मक्कार, हम उलमा को लेकर के साथ चलते। ये क्यों नहीं कहता कि हम उलमा के साथ चलेंगे, उलमा हमें लेकर के जिस तरफ चलेंगे। हम उलमा को, उलमा तेरे बाप के मुलाजिम है, तो इतना बड़ा बन गया, उलमा को लेकर के हम चलेंगे। आप समझ नहीं रहे। इसलिए गुजारिश है कि हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। सिपा वाले हो, जमीयत वाले हो, खानका वाले हो, ये जो 150 सुराख टोपी भी खत्म नबूवत जिंदाबाद। और खत्म नबूवत फिर बरतानिया में, मैं भी बरतानिया जाता रहता हूँ। खत्म नबूवत का इधर काम करो ना, मेरे वड में करो, खुशदार में करो। क्यों नहीं? खुशदार में वड में, उधर पैसा नहीं, उधर पैसा नहीं। और आपने देखा कि 50 लाख के मजमा में 50 लाख दबा दे हर बंदे को। 50 लाख के मजमे में जब मेरा नाम लिया, 50-60 लाख लोग खड़े हो गए लाहौर के अंदर। जैसे मैंने उस पीर साहब को कहा, खत्म वो हजरत अक़दस देख रहे थे मौला फजल, मैंने कहा आंखें खोल, देख बंदा तेरे है, तू तो लूट रहा है, या बंदे मेरे? हम पापड़े बेच रहे हैं। इसलिए मेरी खिदमत है, मौलाना फजल रहमान की खिदमत है, रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान की खिदमत है, तकी साहब की खिदमत है, तबलीगों की भी खिदमत है। हमें एक दूसरे की कदर करें। विफाक को तोड़ करके अलग अलग किया, अब किसी को लानत भेजते, किसी को लानत भेजते। मैंने उस मजलिस में यह कहा कि साथियों की मिन्नत मानी करो, हर कारकुन को हर कारकुन को उसको इज्जत दे दो, उसका एहतराम करो। गलतियां इंसान से हो जाती है। कारकुनों को तुम इस तरीके पर पकड़ करके बाहर, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई जमीयत से जाए, जमीयत पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिपाही साहब से जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खत्म नबूवत से जाए कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? करोड़ से अगर 5 रुपए निकालो तो करोड़ नहीं रहेगा। करोड़ से अगर 5 रुपए निकालो, 2 रुपए निकालो, उसको कोई करोड़ कहेगा? वो करोड़ नहीं। तो तुम्हारी सारी शान शौकत ये खाक में मिल जाएगी। इसलिए अगर कारकुनों को इज्जत दोगे, जब एक कारकुन है दुश्मनों को जब तीर अंदाजी करके मारा, मेरा नबी मुस्कुरा करके कहते इर्म या साथ फिदा का भी उम्मी, साथ मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो, दुश्मन को मारो। यह कर कायद हो तो इस तरह। इसलिए हम में से हर साथी बड़ा छोटों का एहतराम करे। और ये जो थोड़ा सा हमें खला है, अगर आप वैसे नहीं मानते, मेरी पगड़ी की वजह से अगर मानते हैं, मैं आपके पांव भी चाटूंगा, आपके कदमों पर भी। मैंने उलमा से कहा, खुदा के लिए अल्लाह की कसम, अगर मौलवी एक हो जाए, बरेलवी, जमात इस्लामी, अहले हदीस, अगर वाकईतन इस्लाम चाहिए, छोटे मोटे, अरे क्या फर्क पड़ा आपने हाथ यहाँ बांधा, सऊदी वाले बांधते, अरे क्या फर्क पड़ा नाफ के नीचे आपने हाथ बांधा, अरे क्या फर्क पड़ा जोर से अपने अमीन का, क्या फर्क पड़ा आहिस्ते से। ये चीजें झगड़ने की है। मैं इन चीजों का इतना माहिर हूं कि मैं किसी को मानता भी नहीं। इन चीजों में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। ये मुसलमानों को उलझाने वाली चीजें। मक्के के अंदर जो लोग रफ़ा यदैन करते उनकी नमाज नहीं होती, या जो लोग रफ़ा यदैन नहीं करते उनकी नमाज नहीं होती।
जो जोर से अमीन कहते हैं उनकी नमाज नहीं होती, जो आहिस्ता कहते हैं उनकी नमाज। सारे के सारे अल्लाह के फजल और करम से एक सिलसिला। लड़ना है यहूदियों से, लड़ना है नसारा से, लड़ना है मुशरिकीन से, लड़ना है मजूस से, लड़ना है दुश्मनाने सहाबा से, लड़ना है नबी के दुश्मनों से, लड़ना है कादियानियों से, लड़ना है। यह काम करने के, इसको छोड़कर एक उल्लू का पट्टा, उसको कुछ आता ही नहीं है, न वो पढ़ा सकता है, बस वो तकलीद का मसला, अमीन बिल जहर का मसला, रफ़ा यदैन का मसला, मुनाज़िर सलाम बने हुए जेब भर रहे। ये चीज मुझे भी आती है, इन चीजों को मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं उनकी कितनी मेहनतें होती है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक दूसरे की कदर कर ले, एक दूसरे। इसलिए इंतखाबात के मौके पर तमाम तबलीगी सब के सब मिलकर के जमीयत को वोट दें, सब के सब। और जहाँ बेनमाजों को नमाज बनाना, गली कूचों में बिस्तरा उठाना, हम सबको तबलीग में भी जहां तक हो जाए हमें मेहनत करनी। जहां नामों से सहाबा का मसला आ जाए, इख्तिदार आपके हाथ में जाएगा, हम ये कि जो अबू बकर उमर को गालियां देता उसकी जबान बुद्धि से निकालो, उसकी जबान बुद्धि से निकालो। हुकूमत को देखोगे, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत को क्या पता है कि अबू बकर कौन है? हुकूमत को क्या पता है उमर उस्मान अली कौन है? नहीं होगा इनसे। हम नामूसे सहाबा का दिफा हम करेंगे और कादियानियत को जलील हम करेंगे, नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। ये सारे काम हमें दर्स दिल हमें तसनीफ़ व तालीफ हमें करना है। और आज भी आपने देखा ये सिलसिला एक कोशिश है। हमें पता है कि जमहूरी तरीके से इस्लाम नहीं आएगा, लेकिन एक कोशिश है। मुफ्ती महमूद गुलाम गौस हज़ारवी के मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं पर हम ये करेंगे, इधर भी करेंगे, जिहाद भी करेंगे, दर्स तदरीस भी करेंगे, तसनीफ़ व तालीफ करेंगे, तबलीग भी करेंगे। ये सारे मैदान है। कौन तैयार है? कौन तैयार है? कौन तैयार? वो पठान की तरह हम सारा काम वही करेंगे। अल्लाह ताला जिन साथियों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उन हजरात की भाग दौड़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनकलाबी इल्मी तौर पर अपने अंदर पुख्तगी पैदा करो, इस्तेहकाम पैदा कर दो, और साथ साथ फिर यह है कि अल्लाह आपका भला करे, फिर दुनिया के अंदर फैल जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर। अरे दुआ तो कर लो, जालिमों इस तरह न जाओ। परवरदिगार जो साथी काफी देर से अकीदत लेकर के यहाँ बैठे हुए, अल्लाह की झोलियों को भर दे। जिन्होंने आपके बारगाह में हाथ उठाए उनके मगफिरत के फैसले फरमा दे, बख्शिश के फैसले फरमा दे। परवरदिगार इनमें से एक एक को उम्मत का मुक्तदा बना दे, पेशवा बना दे, रहबर बना दे, अल्लाह मीठा चश्मा बना दे। इनके फैज को आम कर दे, ताम कर दे। जिन साथियों ने जो जिम्मेदारान हजरात है, मुझे नाम तो किसी का मालूम भी नहीं है, परवर